हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये ट्रेंडिंग साइड प्लेटेड कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, ये कुर्ती इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। सो इस कुर्ती को आप अपनी पसंद के किसी भी फैब्रिक के साथ बना सकते हैं और कुर्ती बनाने के लिए ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये कुर्ती को मैंने अफगानी शलवार के साथ बनाया है। आप चाहे तो स्ट्रेट पैंट प्लाजो के साथ भी इसको टीम अप कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। सो गाइज, इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एल साइज़ है, 46 इसकी लेंथ रहेगी और बस्ट इसका 42 है। अगर आप इससे छोटा साइज़ बना रहे हैं तो आप 2 मीटर फैब्रिक में भी बना सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पर 2.25 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक है। ये थिक जॉर्जेट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसमें हमें अस्तर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इसके साथ ये शलवार का जो पीस है ये 2 मीटर है। इसमें हम अफगानी शलवार बनाएंगे। अफगानी शलवार की वीडियो मेरे चैनल पर पोस्ट है, सो आप पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। अब चलिए मैं आपको अपने फैब्रिक की डायमेंशन दिखा देती हूँ। इस तरह से फैब्रिक को मैंने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया है, तो इसकी लंबाई जो है वो 48 इंच है। 2 इंच इसका सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा तो 46 इंच इसकी रेडी लेंथ हो जाएगी। और जिधर से धागे निकलते हैं ये हमारे अरज वाली साइड होती है, यानी विड्थ। तो इसकी जो विड्थ है वो 43 है, तो ये नॉर्मल विड्थ है। इससे ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा फ्लेयर बनेंगे आपकी कुर्ती के, और अगर इतना भी होगा तो ठीक ठाक ही आपकी कुर्ती बन जाएगी। अब हमने देखिए किनारे वाली साइड से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है पूरी लेंथ में। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट 2.25 मीटर फैब्रिक है, तो इसको किनारे वाली साइड से पहले मैंने इसको फोल्ड किया एंड इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड वाली साइड हमने अपनी तरफ रखनी है और ओपन वाली साइड आगे की तरफ। तो देखिए ये 4 लेयर हैं, तो इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 21.5 इंच है और लंबाई 48 इंच है। तो आपको कुर्ती की जितनी भी लेंथ चाहिए उसके डबल आपको फैब्रिक लेना होगा। अब यहाँ से हमने शोल्डर का हाफ लेना है, तो मैं 7.5 इंच पर मार्क करूँगी। नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच लूँगी और आधा इंच कंधी डाउन कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो आर्म होल की लेंथ में 7.5 इंच ले रही हूँ। 7.5 पर बस्ट लाइन मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर मिला देंगे। इसके बाद हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट करना है, तो जितना भी हमारा चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच मार्क करूँगी। इसके बाद आगे की तरफ मार्जिन ऐड कर लेंगे, तो मार्जिन के लिए मैं 1.5 इंच लूँगी। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल होगा और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल होगा। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट की लंबाई लेंगे, तो शोल्डर से लेकर कमर की जितनी भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। मैं 17 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 1 इंच इसका मार्जिन में चला जाएगा, तो ये 16 इंच पर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ से कमर की मार्किंग होगी, तो कमर जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करना है। ये कुर्ती 36 इंच कमर के लिए है, तो 36 का चौथाई 9 इंच हुआ। तो देखिए 9 इंच पर हमने इसकी फिटिंग का मार्क कर देना है और इस मार्क को सीधा कर देना है। आगे की तरफ इसमें भी 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब ये हमारे फिटिंग के मार्क हैं, इनको एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे और आगे जो हमारा मार्जिन है यानी कटिंग का मार्क, इसको हमने लाइन अप कर देना है। अब जो कटिंग वाला मार्क है यहाँ से हम ऊपर की तरफ लगभग आधा से 1.25 इंच एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देना है। इससे हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। अब देखिए इंची टेप की हेल्प से इस मार्क को हमने बिल्कुल सीधा कर देना है। सो ये मार्क बिल्कुल सीधा जाएगा। नीचे की तरफ जो फैब्रिक है ये हमारा फ्लेयर होगा, ये हमारी स्लीव बनेगी। सो यहाँ से ये मार्क को सीधा कर दिया है। अब देखिए स्लीव की जो लेंथ है वो उतनी ही रहेगी जितनी हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है, यानी 17 इंच पर इसकी कटिंग होगी। सो यहाँ से ये 17 इंच है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 4 लेयर है, ओपन है, तो यहाँ किनारे वाली साइड हम आधा इंच मार्क कर देंगे। इतना ये सिलाई में चला जाएगा, यानी स्लीव के सेंटर में जॉइंट आएगा। अब यहाँ स्लीव ओपनिंग की मार्किंग करेंगे 1 इंच मार्जिन ऐड करके, तो मैंने 6.5 इंच लिया है। और यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे तो मैं 10 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करना है और ऊपर किनारी छोड़ते हुए हमने नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क करके ये दोनों पॉइंट को आर्म होल की शेप देते हुए मिला देना है। इसके बाद हमने आर्म होल और स्लीव ओपनिंग के ये दोनों पॉइंट को इंची टेप इस तरह से रखकर मिला देना है। सो गाइज, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा कपड़ा भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ है और टॉप पार्ट स्लीव एक ही साइड से हमने निकाल लिया है। अब हमने देखिए इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक।
ये नीचे वाला जो फैब्रिक है ये घेरे के लिए है, जितनी भी हमें कुर्ती की लेंथ रखनी होगी उसी के हिसाब से इसकी लेंथ ले लेंगे। तो ये लगभग 32 इंच है अभी। अब हमने जो मार्किंग की थी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले ये वाला जो मार्क है इसको सीधा कर लेंगे और जो हमारा टॉप पार्ट एंड स्लीव है इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए घेरा बिल्कुल सीधा रहेगा और जो टॉप पार्ट की हमारा बैक आर्म होल है पहले हमने उसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद घेरे वाले फैब्रिक में से मैं अफ़गानी शलवार की जो मोरी बनाऊंगी उसके लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। इनको हमने साइड में रख देना है और अब इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 19.5 इंच है। सो गाइस क्योंकि कपड़ा सिर्फ 2.25 मीटर था इसलिए हमारी स्लीव में फ्रंट में जॉइंट आएगा, बट ये फैब्रिक जो है वो प्रिंटेड है, जॉइंट बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो सिंपली इस तरह से हमने जॉइंट लगा लेना है। उसके बाद स्लीव ओपनिंग फोल्ड करनी है और इसकी फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे। इसके बाद टॉप पार्ट की फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ हम 5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस मार्क को आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो मैं मेजरमेंट के हिसाब से 5 इंच पर मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद हम इसमें नॉचेस लगा लेंगे। तो ये जो नॉचेस हैं यानी ये जो कट हैं ये चारों लेयर में हमने लगा लेने हैं। अब टॉप पार्ट की ऊपर वाली लेयर को निकालेंगे और इसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग होने के बाद ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा। इसके बाद जो हमारे फिटिंग वाले मार्क हैं इन पर भी हमने नॉचेस लगा लेने हैं बस्ट और वेस्ट के ऊपर। सो ये स्टिचिंग करते हुए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसके बाद नेक को आप पेस्टिंग कैनवास से भी फिनिश कर सकते हैं या फिर आप फैब्रिक से भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा शलवार का जो फैब्रिक बचा है इससे मैं फ्रंट और बैक के दोनों नेक को फिनिश कर लूँगी। तो बैक वाला जो नेक है देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। इसकी पट्टी अभी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है, पहले हम कंधी जॉइन करेंगे जिसके लिए मैंने फ्रंट वाला नेक भी तैयार कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली थी और लेंथ मैंने 6 इंच ली है। इसके बाद अब हमने इसकी कंधी जॉइन करनी है। तो कंधी जॉइन करने के लिए हमने इसकी जो राइट साइड है दोनों की वो अंदर की तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ अच्छे से मिलाकर रखेंगे। अब देखिए यहाँ कंधी से बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है और बैक नेक की पट्टी जो है वो फ्रंट की तरफ ओवरलैप करेंगे और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को स्टिच कर देंगे। कंधी स्टिच करने के बाद हम इसकी साइड से फिटिंग लगा लेंगे और स्लीव लगा लेंगे। तो लीजिए टॉप पार्ट हमारा रेडी हो गया है। फिटिंग लगाने के बाद हमने इसकी स्लीव लगा ली थी और स्लीव में ये सेंटर का जॉइंट है जो ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है। अब हमने देखिए इसका घेरा अटैच करना है। सो घेरे के लिए यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा घेरा था उसको मैंने दोनों साइड से फिटिंग लगा ली है, यानी दोनों साइड के जो किनारे हैं वहाँ पर हमने आधा इंच की सिलाई लगा ली है और जो इसका नीचे से घेरा है वो भी मैंने लगभग 1.25 इंच पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसके बाद मैं इसको देखिए इस तरह से डबल कर देती हूँ फिर से और ये हमारा टॉप पार्ट है जो अभी फ़िलहाल डबल है। अब यहाँ से देखिए बंद वाली साइड से हमने 5 इंच पर जो मार्क किया था यहाँ तक इसको हमने सीधा सिलना है। उसके बाद हमने यहाँ पर छोटी छोटी साइड में प्लेट्स लगानी है फ्रंट और बैक में। सो गाइस सेंटर से जो हमने 5 इंच पर मार्क किया था यानी ओपन करने के बाद 10 इंच, तो आप चाहें तो ये सेंटर का 10 इंच बिना जॉइंट के भी बना सकते हैं। बस आपको सेंटर से 10 इंच तक कट नहीं करना होगा और ये साइड के जितने हिस्से में प्लेट्स आएंगी बस यहीं तक कट करना होगा। बाकी जो सेंटर का पार्ट रहेगा वो सेम रहेगा बिना कट के। अब देखिए ये हमारा टॉप पार्ट का सेंटर है और ये साइड में हमने 5-5 इंच पर जो मार्क किए थे यहाँ पर हमने नॉचेस लगा रखे हैं। तो इन मार्क को हमने डार्क कर दिया है। अब प्लेट्स जो आएंगी वो देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगी। फिटिंग वाला जो सिलाई है यहाँ से इस नॉचेस तक। सो ये हमारा घेरा है, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी साइड की सिलाई है और नीचे का ये बॉटम है जो हमने फोल्ड कर लिया है। अब दोनों की सिलाई वाली जो साइड है वो एक दूसरे के सामने आएगी। इसके बाद जो प्लेट्स हैं वो दोनों साइड में आएंगे यहाँ नॉचेस तक। तो सेंटर से सेंटर हमारा एक दूसरे के सामने आएगा। सो जो घेरा है वो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो चलिए पहले सेंटर से सेंटर मिलाकर हमने इसमें 10 इंच तक एक सिलाई लगा लेनी है। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ध्यान रहे जो सेंटर है वो एक दूसरे के सामने रहेंगे और जो दूसरा नॉच है हमारा 5 इंच पर यहाँ लाकर सिलाई को लॉक कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ से इसको निकाल लेना है और इसी तरह से अब हम इसका बैक वाला पार्ट भी सिल देंगे। तो
तो देखिए ये हमने एक साइड का स्टिच कर दिया है, अब इसको दूसरी साइड से भी स्टिच कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इसको मैं एक साथ भी कर सकती थी, यानी एक ही सिलाई के साथ सभी प्लेट्स वगैरह लगा सकती थी, बट वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और डिटेल में समझ में आए, सो इसलिए मैं पहले आपको सेंटर की सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ। अब देखिए आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये इतना जो पार्ट है हमारा सिलाई जहाँ हमने लगाई है ये बिल्कुल सीधा रहेगा। अब जो हमारा घेरा है ये कितना एक्स्ट्रा है उसी के हिसाब से यहाँ पर प्लेट्स आ जाएंगी। अब प्लेट्स डालते हुए कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, यानी जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वो एक दूसरे के सामने आएंगी और जो प्लेट्स वाला कपड़ा है वो डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों साइड की जो फिटिंग वाली सिलाई है वो एक दूसरे के मैंने सामने रख ली है। अब प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो आप किसी भी साइड में ले सकते हैं, बट प्लेट्स का साइज़ देख लीजिए आपका फैब्रिक कितना है, उसी के हिसाब से आप प्लेट्स की चौड़ाई ले लीजिए। मैं आधा इंच चौड़ी प्लेट्स बना रही हूँ, एक प्लेट्स ख़त्म होने के बाद दूसरी प्लेट बना रही हूँ इस तरह से। सो बस मैं ध्यान रखूँगी जितना फैब्रिक इस साइड में है वो यहाँ आकर कम ज़्यादा ना हो, इक्वली प्लेट्स बने। अब देखिए जो हमारा टॉप पार्ट है, नीचे ये मार्जिन वाला फैब्रिक, इसको तिकोना करके फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ दबा देंगे। अब यहाँ से देखिए दूसरे साइड की जो प्लेट्स है वो स्टार्ट हो गई हैं। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो उसकी अपोजिट में होंगी, यानी हमने इस साइड में जो प्लेट डाली है जहाँ से स्टार्ट किया था, अब उसकी अपोजिट साइड में हमने ये वाली प्लेट डाली है, यानी ये प्लेट्स मैं अपनी तरफ डाल रही हूँ। बस साइज़ सबका बराबर रहेगा। घेरा और टॉप पार्ट की जो फिटिंग वाली साइड है उसको मैच करने के लिए अगर एक आध प्लेट को छोटा बड़ा करना पड़े तो वो आप कर सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी साइड में भी मेरी प्लेट कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने 10 इंच की सिलाई की थी इसी सिलाई के ऊपर हमने ये सिलाई को कंटिन्यू करना है और दूसरी साइड में आ जाना है। तो लीजिए यहाँ आकर ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहीं से हमने दूसरी साइड की प्लेट डालना स्टार्ट करना है। प्लेट्स का डायरेक्शन आगे की तरफ रहेगा और साइज़ वही रहेगा। घेरा और टॉप पार्ट की फिटिंग वाली जो सिलाई है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे। बाकी जितना फैब्रिक है सबकी इस तरह से प्लेट बनाकर कंप्लीट कर देंगे। और अब हमने इस साइड की प्लेट बनानी है, तो इसका जो प्लेट का डायरेक्शन रहेगा वो अपनी तरफ रहेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ या फिर आपके समझ में नहीं आई है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और अगर आप अपनी पसंद का कोई भी ड्रेस डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पिक सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर ज़ैदी ट्रेंडी फैशन करके सर्च कर सकते हैं। तो लीजिए इसी सिलाई के साथ हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस डिज़ाइन पसंद आया होगा और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। सो गाइज, अगर आप ये अफगानी शलवार बनाना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके मिल जाएगा। और अगर आप ट्राउज़र पैंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।